37 देखिए आप लोग, 37 नंबर क्वेश्चन करे क्या कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। सक्सेसर यूज कीजिएगा आप लोग ना। प्रत्येक भुजा में 10%, तो वर्ग की क्या होता है, प्रत्येक भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सबसे पहले वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होते हैं। प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, नहीं तो यार ये देखिए यहाँ क्या यूज कीजिए लोग, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटा में 100, नहीं ये भी आप यूज कर सकते हो। कितना हो गया, 21%, नहीं आप यूज कर सकते हो, या 2 गुना 10 प्लस 10 का स्क्वायर बाई 100, ये भी यूज कर सकते हो, ठीक ना। अब देखो क्या होता है कि ये जो यूज होता है, जिससे मतलब लंबाई चौड़ाई पर ज्यादा बेहतर रहता है, ये इसलिए बेहतर रहता है वहां कि लंबाई अलग चीज होती है, चौड़ाई अलग चीज होती है। तो कहता है क्वेश्चन क्या कि लंबाई में 10% की वृद्धि कर देने पर, चौड़ाई में 10% की मतलब 20% की वृद्धि कर देने पर बतना तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये वर्ग है, वर्ग में तो एक ही भुजा होता है, नहीं वर्ग में क्या होता है, इसे 4 भुजे होते हैं, लेकिन सब भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर ही होता है, पता। तो ऐसे सिचुएशन में आप याद करके मतलब आप यूज कर दीजिएगा 2n प्लस n स्क्वायर बाई 100, ठीक ना। और ये कहाँ कहाँ लागू होगा, हमेशा क्षेत्रफल पर लागू होगा, आयतन पे ये लागू नहीं होगा, ठीक ना। अब ये नहीं कि आयतन कहीं पूछ रहा है आप इसको इस नियम को यूज कर दीजिए, ठीक ना, गलत हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत है किसी को, देखिए क्या होगा, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए लोग, ये 37 था ना, चलिए 38 है कि एक वर्ग की परिमाप 39,4 कितना है, 39,424 वर्ग सेंटीमीटर है के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो जो पूछा है एक वर्ग का परिमिति, नहीं देखो तो बाबू ये कितना है, 38 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कर है एक वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति कितना होता है, 4a होता है, नहीं एक वर्ग की परिमिति एक वर्ग मतलब इतना वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है, नहीं वृत्त की त्रिज्या के समान है, तो ये परिमिति है और मतलब क्षेत्रफल बराबर नहीं है परिमाप का। तो सबसे पहले हम क्या ली, देखो तो मतलब वृत्त का त्रिज्या, वृत्त वर्ग का परिमाप जो है वो बराबर है वृत्त का त्रिज्या का, समझ ना बात। तो त्रिज्या तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, तो 39,424 दिया हुआ है, ठीक ना। अब क्या काम करना, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 39,424 बटा में 22 गुना 7, है ना बात। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना, कटाना है आपको, तो कटाइए, कट रहा है क्या, ये तो 11 से ये कट रहा है क्या, 11 से कटबे करेगा, देखो तो 11 दूनी 22 कट गया। अब तो 2 सते 14, नहीं 2 नवा 18, 2 दूनी के 4। अब एक बात समझो, यहाँ 7 है, ये आर स्क्वायर है, तो ध्यान देना सब, नहीं तो क्या होगा ना कि बहुत सारे बच्चे गुना करा लेंगे 7 से, फिर वर्गमूल निकालेंगे इसका, नहीं आप देखो यहाँ 7 है ना, तो जाहिर सी बात है कि 7 यहाँ इसमें होगा, तो इसको 7 से अगर डिवाइड करते हो तो कितना आता है, तो इसको लिखते हो तो 7 7 दूनी, मान लो 7 से कर रहे हो तो 7 दूनी 14, 3 नहीं 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, तो एक और 7 आ गया, यहाँ एक और 7 आ गया ना, 7 से ना डिवाइड किया इसको, इतने में से गुना कराओ तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर है तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 256, क्योंकि इसको मतलब तोड़ दिया गया, हाँ आसान करने के लिए, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, 16 बलोत्रा से 102 हो गया, नहीं और ये बात कह रहा है कि इसके बराबर है 4a के बराबर है, ये 102 आ गया ना त्रिज्या आपके पास, नहीं तो a का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, कट रहा है 4 से, नहीं कट रहा है, 16 बलोत्रा से 102 नहीं 112 होगा, चलिए 112, और ये इसके बराबर है, तो a बराबर कितना हो गया, तो 4 दूनी 8, 4 8 32, a का वैल्यू कितना हो गया 28 हो गया, और आपसे पूछा क्या है, तो इसका स्क्वायर कर देना तो क्षेत्रफल हो जाएगा ये ना। अब जो आएगा देख लेना आंसर होगा आपका, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है ना।
देखिए बात ध्यान रखना सब, क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या होगा कि जिसे हम लोग पहले बार में सोच लिए कि नहीं भाई परिमिति बराबर है क्षेत्रफल का, नहीं ऐसा नहीं है, त्रिज्या बराबर है परिमिति का। तो फिर आपको त्रिज्या निकालना होगा वृत्त का त्रिज्या के क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, जो दिया हुआ है आपके पास, नहीं वहां से आप क्षेत्रफल निकाल लिए, मतलब त्रिज्या निकाल लिए इसका, और फिर यहाँ से ए निकाल लिया, उसके बाद बाबू क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक ना, कोई दिक्कत। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 38 था। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए लो 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक वृत्त का एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक ना, तथा वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिधि का योग कितना होगा। देखिए एक वृत्त था एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल, नहीं तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, है ना बात। ये दिया है आपको 5450, आप नोट कर लिए, कोई दिक्कत है, ये दिया है आपको 5450, बात समझ ना आप लोग। चलिए अब एक बात समझो, वृत्त का व्यास कितना दिया है 70 दिया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 35, त्रिज्या जो होता है व्यास से क्या होता है आधा होता है, तो 35 हो गया, तो आप यहाँ रखो 22/7, पाई का मान यहाँ 35 गुना 35 रख लो, और ये हो गया ये स्क्वायर बराबर 5450, यही इक्वेशन बना आपके पास। अब क्या करना, यहाँ से आप काट लेना, 35 पांचे गुना ना कराकर 22 पांचे कराना, 22 पांचे कितना होता है 110 होता है, नहीं और 110 होता है, तो अब लिखना 110, यही ना यहाँ लिखोगे 110 गुना 35, नहीं प्लस ए स्क्वायर बराबर 5450, इतना लिखना नहीं है आपको, डायरेक्ट आपको इसके नीचे लिख लेना है, ये तो 0 11 5 55 11 3 33 और 5 38, इसको घटा लेना है, कुछ आएंगे आपके पास 0 0 और 14 में से 8 जाएगा कितना होगा 6, और ये कितना हो गया, मतलब 1600 आपके पास किसका वैल्यू आ गए ए स्क्वायर के वैल्यू, तो ए का वैल्यू 40 हो गया, ए का वैल्यू 40 हो गया। हाँ बताइए, हाँ चाचू को 16 होगा, दादू को है ना 40 थी ना, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। देखिए अब एक बात समझो, क्या पूछा है कि वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिमिति का योग क्या होगा, तो वृत्त की परिधि आपसे पूछा है 2 पाई आर प्लस 4a, तो 2 पाई आर कितना है आपके पास 2 गुना 22/7, आर है 35 और 4 है ए है 40, सही ना बात, 7 पंजे 35 होता है, नहीं अब तो क्या होता है 22 पांचे 110, 11 दूनी मतलब 5 दूनी 10, 220, 220 अब प्लस कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 160, और इसको आप जोड़ लेना, आपका आंसर होगा 6 2 8 380, यही तो पूछा है आपसे, बात समझ में आ रही है, कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, क्या है टर्म है, रखते चले जाओ ऐसा निकल जाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू 39 था। 40 है कि एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है। देखिए बाबू क्वेश्चन में बहुत सारे चीज लिखते हैं ना घबराने के लिए, बंजर भूमि से हमें कोई मतलब नहीं है, क्या मतलब है हमको उससे, चाहे भूमि कोई भी हो, नहीं तो ये सब लिखता है सब क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने में क्लिष्ट होने के लिए, समझे ना बात, इसलिए इससे डरना नहीं है, ये खाली लिखले है, ये जो कह रहा है ना बस लिख दो आप, ठीक ना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए करे क्या कि एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है, वर्गाकार बंजर भूमि ना, तो आपके क्वेश्चन नंबर कितना है 40 है, आपके पास दिया क्या मालूम है 4a दिया है, क्या दिया है 4a 208 दिया है, यही दिया है, तो यहां से पहले आप a निकाल लेना, कितना हो जाएगा 4 5 20 4 दूनी 8 52 हो गया, एक तो क्लियर हो गया हम लोग का, नहीं अब जो पूछेगा हम जवाब देंगे वैसा, समझ ना बात। चलिए अब एक बात समझो, क्या कर रहा है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.5 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा। चलिए रास्ते सहित मतलब
देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे समझिए, तो परिमाप दिया हुआ है ना, जैसे एक बाबू ये वर्गाकार खेत है, समझे ना, जिसका प्रत्येक भुजा कितना है 52 है, अंदर लिखना सब, प्रत्येक भुजा कितना है 52 है। इसके इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ता होगा तो खेत में रास्ता नहीं ना होता है, ध्यान रखना सब, तो बाहर रास्ता होगा, कहाँ रास्ता होगा, ध्यान रखना सब, यहाँ अंदर बाहर नहीं दिया है, तो खेत में रास्ता बनाइएगा नहीं आप। इसके बाहर जो है एक रास्ता है जिसका वो क्या है 2 मीटर है, चारों तरफ से ये कितना है 2 मीटर है ना बात, नहीं सोचना सब। रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.5 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाना है। देखिए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से नहीं, प्रति मीटर की दर से, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से होता तो हम क्षेत्रफल पर काम करते हैं, लेकिन अभी हम परिमाप पर काम करेंगे। कहाँ काम करेंगे, परिमाप पर। तो आप देखिए रास्ते सहित, तो है 52 जो है ये तो खेत का है ना जी, लेकिन देखो तो बाबू रास्ते सहित, तो 52 इधर बढ़ोगे तो कितना होगा 2 बढ़ोगे, तो 52 और 2 कितना होता है 54 होता है, नहीं होता है 52। अब देखो तो ये है यहाँ से है 2 बढ़ गया है, यहाँ से बढ़ गया ना, नहीं तो अब क्या हुआ देखो तो इसका लंबाई तो बढ़ ना जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना यहाँ से। तो अब देखिए तो एक बात समझो तनिषा, कि ये जो भुजा है, ये जो 2 मीटर बढ़ा हुआ है, तो अब ये यहां से यहां तक ना काउंट होगा, यहां से यहां तक ना काउंट होगा, नहीं हुआ, तो 2 इधर से बढ़ा है तो 2 इधर से भी तो बढ़ा है, कितना बढ़ा है 4 ना बढ़ा है, ये बात समझ रहे ना, खाली 2 हम बढ़ा देंगे तो नहीं हो जाएगा। अब तो ये क्या हो गया कि अब 52 सेंटीमीटर भुजा छोड़कर अब इसका 54 सेंटीमीटर भुजा बन गया, जब रास्ता इसमें इंक्लूड हो गया, नहीं बन गया, क्योंकि यहां भी तो लगाना है, तो यहां भी तो लगाना है आपको, है ना बात, देख रहे हो ना। अब ये दूसरा ना बन जाएगा, ऐसे ना ये बन जाएगा, अब 54 सेंटीमीटर भुजा वाला ना बनेगा, ये 56 होगा, अच्छा 56 होगा, 2 बढ़ा है नहीं। तो आप देखिए तो बाबू अब जो मतलब रास्ता सहित जो वर्गाकार खेत है इसका भुजा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 2 इधर से बढ़ा 2 इधर से बढ़ा, तो अब तो ये 56 हो गया ना, समझ ना बात, मतलब हम बाबू रास्ता भी इसमें मिला दिए, क्या करें मार्कर नहीं चल रहा है, कहाँ हम रास्ता मिलाएं, रेड और नहीं चलेगा वो, मैं बोलते हैं गाना का एक भाग गाना तो बहुत बढ़िया होता है शुरुआत में, है ना बात, अच्छा चलो चलिए समझ ना बात, ये 56 हो गया ना, मतलब रास्ता हम मिला दिया, रास्ता सहित हो गया, ये हो गया ना 56 हो गया यहाँ से। अब देखो क्या कह रहा है कि बाड़ लगवाना है, चाहे घेरा करवाना है, चाहे कुछ भी करवाना है, ठीक ना, तो परिमाप, तो देखो तो बाबू ये वर्गाकार है, तो अब परिमाप इसका कितना हो जाएगा 4 गुना 56, नहीं लेकिन आपसे कुल खर्च निकाला है, तो 1 मीटर का दाम कितना है 12.5 रुपया, तो ये टोटल का दाम कितना होगा, तो अब यही रख देना सब कुल खर्च, क्या कुल खर्च, तेरह ना, कितने हो जाएंगे 4 गुना 56 गुना 12.5, नहीं अब देखो कैसे होगा, तो 12.5 है ना, तो 5 का 20, आप दो तो 4 दूनी 8 अदू 10, 4 इकाई 4 1 5 हो जाएगा ना, 50 हो गया, और गुना 56, मार्कर सब ना एकदम लेते आओ सब ना, हाई मार्कर एकदम मत रखो सब ना, ध्यान रखो सब बाबू, हाई मार्कर जो है कौन है, ये रिफेलियो है, देख रहे हो रिफेलियो का स्थिति ना, फेलियो है ये, है ना बात, इसीलिए कैमलिन ही है यार ना, ब्रांड ही ब्रांड रहता है, बस समझ रहा। चलिए देखिए कोनो देखो तो सब फेल है, सब सब फेल है बाबू, सब फेल है। देखो अभी बात समझो कितना हो जाएगा ये, अब यहां से हम गुना करा रहे हैं, तो ये आ जा रहा है आपको 0 6 5 30 5 5 25 और 3 28, मतलब 2800 रुपया टोटल इसका आएंगे,
कितना आएंगे ये 2800 रुपये टोटल आएंगे ना। दे रहा है देखो तो बस में आप लोग 2800 टोटल आएंगे ना। ध्यान रखना सब कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं ना, फिर से समझा दे रहे हैं आप लोग को। बच्चे गलती इसमें कहाँ करते हैं कि जैसे ये इधर से बढ़ा दिए ना, तो 2 बढ़ा दिए। अब उस जानते हो क्या समझ गया कि 2 हम बढ़ा दिए ना, तो अब इसका साइड हो गया। नहीं ना बाबू, अब ये यहाँ से यहाँ ना बढ़ गया है। हाँ तो ऊपर से भी गिन सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जब वर्ग के चारों तरफ से भुजा बराबर है तो राम को लो चाहे श्याम को लो, नहीं वो तो वही है। जब वर्ग के वो भुजे ही है कि नहीं बात। वर्ग का डिफिनेशन तो यही होता है ना। देखिए कोई दिक्कत है यहाँ से, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखे रहिए, लो फट से निकल जाएगा ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 40 था ना बाबू, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। देखो बाबू एक चीज और बता रहे हैं, अगर आपसे अंदर और बाहर की जिक्र ना किया हो तो आपके पास थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस होना चाहिए कि खेत है जो उसके अंदर रास्ता नहीं बनते, उसके बाहर ही रास्ता बनते। जब नहीं दिया है तब, और जब दे दिया हो तो फिर उसके अनुसार चलना पड़ेगा ना। देखिए करे किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर का रास्ता बना हुआ है, यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो नहीं तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो 41 क्वेश्चन बस वही क्वेश्चन है, ये है ऐसे नहीं, और इसके चारों ओर जो है वो एक रास्ता बना हुआ है। क्या बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है। चलिए अब एक बात यहां दे रहा है क्या कि जो 2 मीटर है, क्या है रास्ता 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर है, समझ ना बात। अब आपसे फिर दिया हुआ है इसमें कि यदि रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता पगडंडी का ही क्षेत्रफल दिया है मतलब 72 वर्ग मीटर, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको साइड निकालना होगा कि भाई साइड कितना है। नहीं तो ये तो आपको 2 मालूम है, ये तो आपको 2 मालूम है, लेकिन ये क्या मालूम है आपको, तो x मान लेना। ये x हो गए, नहीं काम तो वही करेंगे, ये x है बताना। तो देखो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो अगर हम रास्ता सहित वर्ग जो है बात है ना मान रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा x + 4, भुजा इसका x + 4 हो जाएगा। तो x + 4 का होल स्क्वायर, नहीं चूंकि पगडंडी का दिया हुआ है ना, अब -x², खेत का क्षेत्रफल नहीं पूरा रास्ता सहित पूरे खेत का क्षेत्रफल माइनस खेत का क्षेत्रफल बराबर पगडंडी का क्षेत्रफल, नहीं बराबर कितना है 72 है। लिख दिया ना आप लोग, बराबर कितना है 72 है। अब एक काम मतलब यहां देखना सब, इसको पहले होल स्क्वायर पर तोड़ो तो कितना हो जाएगा, ये x² नहीं, और ये क्या हो जाएगा 16, और ये 4 दूनी 8x और -x² बराबर 72, कैंसिल। 72 में से 16 घटा लो कितना होगा, 12 में से 6 गया 6, और ये 6 में से गया 5, 56, 8x बराबर है ये वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना होगा 7 होगा। किसका क्षेत्रफल पूछा है आपसे, खेत का क्षेत्रफल। तो खेत का भुजा तो आपको मालूम हो गया ना 7 आ गया x का वैल्यू, यही ना है खेत का, नहीं तो वो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, देखो तो एरिया भुजा है स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। कोई दिक्कत है वो। देखिए जब भी पगडंडी का क्षेत्रफल निकाला जाता है दिया रहता है तो क्या होता है, पगडंडी सहित खेत का क्षेत्रफल माइनस खेत का क्षेत्रफल, ये होता है पगडंडी का क्षेत्रफल। बस समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत। अगर बीच से रास्ता काट काट के बनाया गया है तो बताए थे पहले उसे घसका देंगे। क्या करेंगे, उसे घसका देंगे। जब घसका देंगे तो आंसर हमारा चल आएगा ना। उससे आसान कोई तरीका नहीं है, उसमें उससे आसान कोई तरीका नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग ना। देखिए 2-3 को टाइप बना लिए ना, अब इससे ज्यादा टाइप इसमें नहीं पूछता है। नहीं कितने बढ़ेंगे, तो 2 इधर से बढ़ेंगे 2 इधर से बढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन है बाबू ये, मतलब 42 बताना है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है, इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति कितनी होगी। चलिए कितने बड़े बाबू, 4 गुना बड़े। चलिए अभी जो हमारे पास वर्ग है
इसका क्षेत्रफल कितना है तो क्वेश्चन नंबर बाबू 42 आए कितना है तो देखो तो 1764 है, तो ए स्क्वायर बराबर कितना है 1764 है। देखिए ना बात नहीं आप कह रहा है क्या इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान का परिमाप क्या होगा, ठीक ना। तो हमको तो निकालना है क्या मालूम है आपको, इसको नहीं निकालना है, इसे 4 गुना बड़े जो है उसको निकालना है। नहीं तो ये तो एक गुना है ना यहाँ, तो अगर हम 4 से गुना करा देंगे तो बाबू जिसको निकालना है वो वाला, ये तो पहले वाला है हमारे पास, हो जाएगा ना यहाँ से। चलिए अब देखो तो बाबू 64 को हम निकालेंगे तो देखो तो 64 को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, मतलब ये 1764 को तो आसान हो जाएंगे। देखो तो 4 चौका 16, 4 चौका 4 इकाई 4 4 4। अब बाबू क्या हो गया कि ए का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 21 21 यहाँ कितना होता है 441 गुना 4, हमको आ गया कितना 21 चौक 84, नहीं मतलब जो 4 गुना बड़ा है इससे क्षेत्र, उसका एक भुजा कितना का है 84 का है, और इसका एक भुजा कितना का है 21 का है, यही ना हुआ बात। चलिए आप देखो तो क्या करना है परिमाप निकालना है, तो परिमाप क्या होता है 4a होता है 84 गुना 4, कितना हो जाएगा 4 चौका 16 और चौका 32 एक 33 दे रहा है, समझ के बात नहीं एजे इनको 4 गुना कर देंगे, या आप ऐसे भी निकालो तो 21 ही आएगा, 21 को 4 गुना कर देना। अरे भाई क्षेत्रफल उसका 4 गुना है तो भुजो तो 4 गुना है, तब है ना क्षेत्रफल 4 गुना है उसका, ना समझिए बात। चलिए कोई दिक्कत, देखिए ये 42 था ना, 43 नंबर